नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी के बारे में। तो मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कुछ साल शहर में रहकर आते हैं और गाँव में आने के बाद भी वो सबसे हिंदी में ही बात करते हैं। मुझे पता है वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है। उन्हें लगता है कि उनकी मातृभाषा गंवारों की भाषा है और ये भाषा गंवार लोग बोलते हैं और वो हिंदी बोलकर अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार समझते हैं। और वो कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपनी मातृभाषा को छोड़कर हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं। तो पहली बात मैं उनको बता दूं कि हिंदी कोई भाषा नहीं है। भाषा की अपने शब्दकोश होते हैं, अपनी लिपि होती है, अपने व्याकरण होते हैं। हिंदी एक फारसी शब्द है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हिंदी कैसे अस्तित्व में आई। तो पहले एक भाषा बोली जाती थी जिसको हिंदुस्तानी कहते थे। हिंदुस्तानी भी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी, यानी कि एक बनावटी भाषा थी। बनावटी भाषा का अर्थ है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई हो, अपने आप नहीं बनी हो। जैसे कि भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये सब अपने आप बनी है। किसी ने इन्हें भाषाओं को नहीं बनाया है। और बनावटी भाषा का अर्थ है जिसे इंसानों ने बनाया हो, जैसे कि हिंदी और उर्दू। ये सब एक बनावटी भाषा है। इन्हें कोई नहीं बोलता, इनका कोई क्षेत्र नहीं है, ना ही इनका कोई अपना शब्दकोश है, ना ही इनके अपने व्याकरण है। ये सब एक हिंदी और उर्दू एक बनावटी भाषा है, इन्हें कोई नहीं बोलता। हिंदी और उर्दू ये दोनों पहले एक ही भाषा हुआ करती थी, जिनको हिंदुस्तानी कहते थे। ये भी हिंदुस्तानी भी एक बनावटी ही भाषा थी, जिसे कुछ शब्द भोजपुरी के लिए, कुछ शब्द गुजराती के लिए, कुछ शब्द मराठी के लिए, कुछ शब्द पंजाबी के लिए, कुछ शब्द बलोची के लिए, कुछ शब्द फारसी के लिए, कुछ शब्द पश्तो के लिए, तो कुछ शब्द टर्किश के लिए, तो कुछ शब्द अरबिक के लिए। तो ऐसे ही इन शब्द भाषाओं से कुछ कुछ शब्द लेकर एक भाषा बनाई गई, जिसे हिंदुस्तानी कहते थे। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे तो उन्होंने एक चाल चली। उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, मतलब कि फूट डालो और राज करो। तो जाते जाते उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर दो भाषाओं में तोड़ दिया, जिसे हिंदी, आज की हिंदी और आज की उर्दू कहते हैं। ये पहले मिलकर ये सब, यानी हिंदी और उर्दू, ये पहले मिलकर एक ही भाषा हुआ करती थी, हिंदुस्तानी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने तोड़कर हिंदी और उर्दू कर दिया। तो फिर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बन गई और हिंदी भारत की एक आधिकारिक भाषा बन गई। फिर पाकिस्तान ने उर्दू भाषा में अरबी भाषा के शब्दकोश डालने शुरू कर दिए। तो वहीं भारत में हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दकोश डाले गए और उसको संस्कृतिनाइज हिंदी किया गया। तो जो हिंदी भाषा है उसमें पहले भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, इन सब भाषाओं के शब्द थे, जिसे बाद में संस्कृत भाषा के शब्द से बदल दिया गया। तो इसीलिए हिंदी सबको समझ में आती है, क्योंकि हिंदी में भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, इन सब भाषाओं की शब्दकोश मिले हुए हैं। बाद में इसमें संस्कृत के शब्द जोड़े गए। तो इस तरह हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी
कोई भाषा नहीं है, इसका कोई शब्दकोश नहीं है, इसे कोई नहीं बोलता, ना ही इसका कोई अपना क्षेत्र है। तो जो लोग अपनी मातृभाषा छोड़कर हिंदी बोलते हैं वो एक नंबर के मूर्ख हैं, और सबको ऐसा लगता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो जी नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की 2 लिंक लैंग्वेज है, हिंदी और अंग्रेजी। यानी कि भारत सरकार के सारे कामकाज हिंदी और अंग्रेजी में ही होंगे और किसी में नहीं। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी सिर्फ भारत की एक आधिकारिक और लिंक लैंग्वेज है बस। और हिंदी भाषा मात्र 100 साल पुरानी है, और भोजपुरी भाषा इससे 1000 साल पुरानी भाषा है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भोजपुर प्रदेश, जय भोजपुरी समाज, जय भोजपुरी माई, जय हिंद, जय आरा।